राजस्थान की अंता विधानसभा सीट पर उपचुनाव का सियासी पारा पूरी तरह से चढ़ चुका है। भाजपा और कांग्रेस दोनों दलों ने अपने केंद्रीय और प्रादेशिक नेताओं को मैदान में उतार दिया है। गांव-गांव सभाएं, नुक्कड़ संवाद और तीखी बयानबाजी के बीच यह उपचुनाव प्रतिष्ठा का संग्राम बन चुका है। दोनों दलों के सैकड़ों कार्यकर्ता और नेता अंता के क्षेत्र में डेरा डाले हुए हैं। एक दूसरे पर राजनीतिक प्रहार कर रहे हैं और अपने प्रत्याशियों की जीत का दावा भी कर रहे हैं। यहां तक कि कांग्रेस ने इस चुनाव में सीधे भाजपा की राज्य और केंद्र सरकारों पर हमला बोला है। प्रदेश कांग्रेस प्रभारी और एआईसी महासचिव सुखजिंदर सिंह रंधावा तथा प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने अंता क्षेत्र में कई नुक्कड़ सभाएं कर जनता से संवाद किया है। यहां तक कि डोटासरा ने भाजपा के वादों और कार्यशैली पर सवाल उठाते हुए कहा कि मुख्यमंत्री बजलाल शर्मा खुद प्रचार में नहीं जा रहे हैं, जिससे साफ है कि भाजपा ने अपनी हार स्वीकार कर ली है। उन्होंने भाजपा द्वारा प्रत्याशी को मंत्री बनाने के कथित प्रलोभन पर तंज कसते हुए कहा कि सुरेंद्र पाल टीटी को मंत्री बनाकर बाद में पत्ता काट दिया गया। यही भाजपा की स्टाइल है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ने केंद्र सरकार की कार्यप्रणाली को निशाने पर लेते हुए कहा कि जिनके पास मुद्दे नहीं होते वे जनता को भ्रमित करते हैं। भाजपा और आरएसएस का यही काम है। उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा सरकारों ने ना तो राज्य में और ना ही केंद्र में जनता से किए वादे पूरे किए हैं। यहां तक कि डोटासरा ने कहा कि केंद्र सरकार में पर्ची से ही काम होता है। पर्ची आती नहीं क्योंकि प्रधानमंत्री विदेशों में रहते हैं और अमित शाह ईडी व इनकम टैक्स को तय करने में बिजी रहते हैं, तो जनता के काम करे कौन। कांग्रेस के तीखे हमलों के बीच राजस्थान के उप मुख्यमंत्री प्रेमचंद बैरवा ने भी अंता में मोर्चा संभाल लिया है। वे पिछले कई दिनों से क्षेत्र में रहकर भाजपा प्रत्याशी मोरपाल सुमन के लिए प्रचार कर रहे हैं। यहां तक कि बैरवा ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी रीति नीतियों पर चलने वाली और संस्कारवान पार्टी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत आर्थिक दृष्टि से 11वें स्थान से चौथे स्थान पर पहुंच चुका है। हमारा लक्ष्य विकसित भारत 2047 है और भाजपा उसी विजन पर आगे बढ़ रही है। कांग्रेस के आरोपों पर सीधे प्रतिक्रिया न देते हुए उप मुख्यमंत्री प्रेमचंद बैरवा ने कहा कि भाजपा बयानबाजी नहीं, विजन के साथ काम करने वाली पार्टी है। यहां तक कि उन्होंने कहा कि अंता क्षेत्र पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे का मजबूत गढ़ रहा है और यहां जनता भाजपा प्रत्याशी मोरपाल सुमन को मैंडेट देगी। इसके साथ ही उन्होंने 12 जिले से हाल ही में हुई अतिवृष्टि से प्रभावित किसानों को राहत देने का आश्वासन दिया और बैरवा ने कहा कि नुकसान का सर्वे जल्द कराया जाएगा और किसानों को उचित मुआवजा भी दिया जाएगा। अंता उपचुनाव अब केवल एक सीट की लड़ाई नहीं, बल्कि कांग्रेस और भाजपा के बीच प्रतिष्ठा और प्रभाव की जंग बन चुका है। एक और कांग्रेस वादा खिलाफी और भ्रम फैलाने का आरोप लगा रही है, तो वहीं भाजपा विकसित भारत के विजन और डबल इंजन सरकार की उपलब्धियों पर भरोसा जता रही है। अब देखना यह है कि जनता किसके पक्ष में अपना फैसला सुनाती है। बयानों की गर्माहट में कौन ठंडा पड़ता है और कौन सियासी ताप से जीत की रोटी सेकता है। तो आपकी इस पूरे मामले पर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। वहीं वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिलहाल के लिए इतना ही, जल्द मिलते एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।